Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to my channel. I am a psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको कूल टिप्स देता हूँ नीट 2024 को एस करने के लिए। अब आपको पता है कि हमारे चैनल में एक सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी डायसेक्शन की। ठीक है, एनसीईआरटी डायसेक्शन की इस सीरीज़ में एंटायर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहा था लाइन बाय लाइन एक एक एनालिसिस के साथ। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, आप बताओ। तो बायो की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी होती है मैं आपको आज बताता हूँ। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का मैंने चैप्टर खोला है, यहीं से आपको पढ़ा रहा था। रिसेंटली ये चैप्टर मैंने पढ़ा है तो थोड़ा मार्क्ड है ये, तो इस चैप्टर को मैं साफ़ कर देता हूँ, पहले मार्किंग हटा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा एक एक लाइन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको समझ आएगा किस लाइन से PYQ उठा हुआ है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया हुआ था PYQs एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओवर द ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स की मैं अगर बात करूं तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं वो इंक्रीज हो गए हैं 85 to 87% से ऑलमोस्ट 95% तक। ठीक है, लास्ट ईयर 93 to 94% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95% से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के 3-4 फंडे हैं। ठीक है, पहला फंडा ये है कि ईच लाइन होल्ड्स अ सीक्रेट। ठीक है, हर लाइन में कुछ ना कुछ बात है तभी वो लाइन वहाँ लिखी गई है। एनसीईआरटी बहुत बड़े लोगों ने लिखी है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक एक लाइन पढ़नी है। जितने एग्जाम्पल्स हैं वो डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली कमिंग इन नीट। ठीक है, जितनी टेबल्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जितने डायग्राम्स हैं वो बाय हार्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम्स भी अच्छे से देखने हैं, डायग्राम्स में लेबलिंग अच्छे से देखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आ जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, जो मैं आपको एज एन एग्जांपल थोड़ा सा बताता हूँ कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। पहला सवाल यहीं से बन सकता है कि पोलन ट्यूब कितने गैमीट्स को रिलीज करती है, तो 2 मेल गैमीट्स को रिलीज करती है साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? सिनर्जिड के। तो देख रहे हो फर्स्ट लाइन से आपके कम से कम 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, तो 2 मेल गैमीट्स कब रिलीज किए जाते हैं? आफ्टर एंटरिंग इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। कौन रिलीज करता है? पोलन ट्यूब रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करती है? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। यहाँ से पूछा जा सकता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म पूछा जा सकता है। क्या ऑप्शन था? सिनर्जिड। वन ऑफ द मेल गैमीट्स मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। कितने सेल्स कितने न्यूक्लियाई, ठीक है, कितने न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, कितने न्यूक्लियाई इंट्रैक्ट करते हैं ताकि सिनगैमी हो सके? तो खाली एक करता है, एक ही गैमीट करता है एक ही न्यूक्लियस से, तब जाके सिनगैमी होती है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल द जायगोट। जायगोट कैसा है? जायगोट डिप्लॉयड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एक और सवाल बन सकता था। अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल सेल में। ये असल में एक PYQ है आपका। ठीक है, फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये अगेन PYQ है आपका। देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे PEN भी लिखा जाता है, वो कैसा होता है? वो ट्रिप्लॉइड होता है। वो ट्रिप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट कर देता है, मिल जाता है, तो वो ट्रिप्लॉइड बनाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल बहुत बार आया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे अभी तक हमने 3-4 लाइनें पढ़ी और आपको 2 PYQ ऑलरेडी दिख गए। क्यों? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे ही सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। अगर उस लिस्ट को आप कर लेते हो तो 600+ डेफिनेटली आपके आएंगे, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स मैंने मेंशन किए उसमें। वो लिस्ट अभी तक आपने नहीं देखी तो किसी वीडियो में देख लो। अगर टाइम सेव करना है तो सीधा टेलीग्राम से उठा लो, लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ चार्ज वार्ज नहीं करता हूँ, मैंने खुद वो यूज़ किया था। और आगे चलते हैं। एज दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ था। ठीक है, और आगे चलो। ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं इसे। तो ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ था। ट्रिपल फ्यूजन किन के बीच में हुआ? 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट के बीच में हुआ। ट्रिपल फ्यूजन कब हुआ? जब हमारा पोलन ट्यूब ने 2 मेल न्यूक्लियाई दे दिए थे। 2 मेल न्यूक्लियाई कहाँ दिए थे?
साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में दिए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ याद रखनी है। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, फिनोमेनन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इवेंट यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट्स में, कहीं और नहीं पाया जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं होता इसका मतलब, राइट। सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, तो सेंट्रल सेल जो था वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। ये अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कौन सा सेल बनता है, तो सेंट्रल सेल होता है। डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, तो आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कौन करता है, ठीक है। ये अगेन आपका एक PYQ रह चुका है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कौन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कौन बनाता है, एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, सेंट्रल सेल के जो पार्ट होते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को करना बहुत ज़रूरी है। डी जनरेटिंग सिनर्जिड्स आपको दिख रहे हैं, जायगोट दिख रहा है जो डिप्लॉयड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दिख रहा है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिख रहा है 3NPEN, ठीक है। डी जनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है, ठीक है, और चालाजा एंड में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भले ही मार्क नहीं है लेकिन वो मार्किंग में आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ऊपर दे रखा था। जायगोट दे रखा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो देख रखा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कि है सस्पेंसर सेल्स। अब ये सस्पेंसर हो सकता है यहाँ मार्क किया हो, यहाँ मार्क किया हो, तो आपको पता होना चाहिए सस्पेंसर कहाँ पे है। रेडिकल कहाँ है, कॉटलेडॉन कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लूम्यूल कहाँ है, और ये मैच्योर का पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये रेडिकल और प्लूम्यूल जो है ये PYQ रह चुके हैं। ऐसी ये वाला जो डायग्राम था ये नीट में आया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतने से, सिर्फ आधे पेज से क्या क्या देख लिया, 2 से 3 क्वेश्चन हमने देख लिया जो नीट के PYQ में आए हैं। बाकी हमने देख लिया कैसे डायग्राम्स का एनालिसिस करना है। फिर देखो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक क्यों है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो यहाँ जायगोट आपको दिख रहा है, PEN आपको दिख रहा है, तभी हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। डायकॉट में इन्होंने बताया ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो हो सकता है आपको बोलें कि जायगोट, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर स्ट्रक्चर शोइंग प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर शोन इन डायकॉट्स और मोनोकॉट्स, तो आपको पता होना चाहिए डायकॉट में होता है। अब और आगे चलोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को भी मैंने कैसे मार्क कर रखा था। ग्रास का ये पता होना चाहिए। स्क्यूटेलम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये PYQ रह चुका है आपका। यहाँ पे रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा, ये कैसे मार्क्ड है आपको पता होना चाहिए। सबसे अंदर वाला रेडिकल, उसके बाहर रूट कैप, सबसे बाहर कोलियोराइजा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एक एक डायग्राम की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वो नीट में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको दिख रहा है कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, तो इनकी कैसे अरेंजमेंट है, कैसे मार्किंग है, ये सब आपको अगेन पता होनी चाहिए। तो देखो NCERT पढ़ने का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया। देखो अब NCERT पढ़नी कैसे है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप समरी खोल के पढ़ो। जब आप सबसे पहले समरी खोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आपको अगर किसी चीज़ की समरी बतानी होती तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना कि ठीक है इस चैप्टर से हमने ये सीखने को मिला। तो समरी आपको बताती है व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पॉर्टेंट इन द होल चैप्टर, ठीक है। अब आपको पता चल गया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर में आप उन चीज़ों को ढूंढोगे। और समरी से असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी बन जाते हैं। तो पहले समरी पढ़ो, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। NCERT खोलो, स्टेप्स टू रीड NCERT मान लो, ठीक है। सबसे पहले पढ़ोगे आप समरी, ठीक है। उसके बाद आप करोगे क्विक रीडिंग। क्विक रीडिंग में क्या करना है, जल्दी जल्दी पूरा पूरा पेज पढ़ लेना है, जो याद रहा, जो नहीं रहा, ठीक है। पूरा पेज पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, सी डायग्राम्स, ठीक है। समरी में थोड़ा कुछ याद रहा, क्विक रीडिंग में समझ आ गया कि हाँ यार यहाँ ये पढ़ा था, यहाँ एक डायग्राम था, यहाँ ठीक है ये कीवर्ड मैंने सुना था। फिर आप देखोगे डायग्राम्स देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ठीक है ये कीवर्ड मैंने पढ़ा था, डायग्राम में भी कुछ मार्क्ड है। और उसके बाद आप करोगे प्रॉपर रीडिंग। प्रॉपर रीडिंग करते समय आपको नोट्स बनाने हैं, आपको मार्किंग करनी है, आपको अंडरलाइन करना है, आपको PYQs जहाँ जहाँ दिख रहे हैं लिखने हैं,
आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, ठीक है, अपने आप फ्रॉम ईच लाइन आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था ना, एक छोटी सी लाइन से 3 क्वेश्चन बना लिए थे, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने लिए फॉर्म करने हैं। देखो ये क्वेश्चन फॉर्मिंग वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये कर लेते हो ना, तुम्हें किसी PYQ या किसी भी साइड बुक की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लिए खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद आंसर दो। एक चैप्टर से तुम 100 200 क्वेश्चन बना सकते हो, तो किसी बुक को खरीदने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है प्रॉपर तरीका। लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं है कि भैया इतना कैसे करें, दिसंबर आ गया है, नीट पास आ रहा है, बहुत बच्चों के बोर्ड्स भी हैं। तो मेरी जो सीरीज़ है, ठीक है, NCERT डायसेक्शन की, उसको जाके आप देख सकते हो। उसमें करंटली आई थिंक 20 के आसपास चैप्टर्स हैं। वहाँ जाके देखो, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं मैं उनको फ्रीक्वेंटली अपलोड करता रहूँगा पढ़ा के, तो वहाँ से आप देख सकोगे। इसके अलावा देखो, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया ना, समरी और क्विक रीडिंग, समरी के साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो NCERT है ना, उसमें एक चीज़ लिखी है जो कि है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के NCERT में पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखा हुआ है, उसको ज़रूर देखना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। इसके साथ जितनी टेबल्स हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, जितने डायग्राम्स हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। हर चैप्टर के साथ ऐसा ही है, ठीक है। ये सपोज़ दूसरा चैप्टर खोला हुआ है मैंने, यहाँ पे भी ये मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर है, ये भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने हर एक लाइन से आपको शॉर्ट नोट्स बना के दिए थे, हर एक लाइन में मार्किंग करी थी कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ सकता है। हर एक चैप्टर के साथ आपको सेम चीज़ें करनी है, ठीक है। हर एक चैप्टर के साथ सेम चीज़ें करनी है। प्लांट किंगडम में भी अगेन आपको मार्क करके रखना है, अगेन आपको देखना है कहाँ से क्या होता है। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कैसे NCERT को पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और नहीं तो मेरे इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID मेरी है, ये है, अरे यार वैसे तो नीचे लिखी हुई होगी, ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में, या वो क्या होता है डब्बा नीचे होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें दे रखा होगा लिंक, वहाँ जाके DM कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा है, इस तरीके से NCERT पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 2x में देख लेना। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% से ज़्यादा पेपर इस बार 2024 में NCERT से ही आएगा, तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।